प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 मई को बीकानेर का दौरा है। तो बीकानेर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 22 मई की तारीख जो है प्रस्तावित है उनके दौरे को लेकर। बीकानेर को यहां पर सौगात मिलने जा रही है। 103 रेलवे स्टेशन का लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बीकानेर बांद्रा के लिए चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को बीकानेर के दौरे पर रहने वाले हैं। हालांकि इसके लिए तैयारियां जो हैं अब तेज हो गई हैं। कह सकते हैं कि अंतिम चरण की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 मई का बीकानेर दौरा प्रस्तावित है और यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीकानेर को बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। खैरथल जिला प्रशासन ने किशनगढ़ रोड स्थित पेट्रोल पंप पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया। इसमें आग लगने की एक काल्पनिक घटना को दिखाया गया, जिसके तहत सभी संबंधित विभाग को तुरंत ही सूचना भी दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड, पुलिस, एम्बुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाएं समय समय पर मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने की प्रक्रिया का भी यहां पर अभ्यास किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान जिला कलेक्टर सहित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। उस मॉक ड्रिल का जो नाम था वो ये था कि पेट्रोल पंप पर आग लग गई है और उसमें करते क्या है कि जितने ऑफिसर्स होते हैं सबको इंटीमेट किया जाता है और ये देखा जाता है कि उनका रेस्पॉन्स टाइम क्या है। तो मैं और एसपी साहब तो तत्काल मौके पर पहुँच ही गए थे। उसके बाद धीरे धीरे सारे ऑफिसर्स यहाँ आना शुरू हुए। PWD, PHED और RSCB, पुलिस लाइन से जापका, दोनों SHO इत्यादि सारे टाइमली यहाँ पर आ गए। विदिन 10 मिनट्स सारे के सारे लोग आ गए। सबसे अच्छी बात यह है कि जो अग्निशमन सेवा है इसने तत्काल रिपोर्ट किया। ये सबसे कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद बोले हैं जोगाराम पटेल, हम सरकार को जल्द ही रिपोर्ट देंगे। तो मंत्री जोगाराम पटेल ने ये कहा है, यदि जरूरत हुई तो कमेटी की बैठक होगी, वरना हम सरकार को रिपोर्ट सौंपेंगे। कोर्ट में जवाब पेश करने को लेकर पटेल ने कहा है कि सरकार खुद तय करेगी क्या जवाब देना है। देखिए, ये जोगाराम पटेल की तरफ से कहा गया है कि सरकार खुद तय करेगी क्या जवाब देना है। रिपोर्ट जो है वो सौंपी जाएगी। रिपोर्ट सौंपने के बाद कोर्ट में जवाब पेश करने को लेकर उन्होंने कहा है। तो सरकार खुद ये तय करेगी कि आखिरकार जवाब क्या देना है। ये कहना है मंत्री जोगाराम पटेल का। कैबिनेट सब कमेटी की बैठक के बाद मंत्री जोगाराम पटेल का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि सरकार जो है खुद तय करेगी, सरकार को जल्द ही रिपोर्ट देंगे। वोकेशनल टीचर और सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द को लेकर आंदोलन। 7 सूत्रीय मांगों को लेकर वोकेशनल टीचरों का धरना लगातार जारी है। हरियाणा मॉडल लागू करने की मांग यहां पर की जा रही है। समय पर सैलरी नहीं मिलने का जो है विरोध यहां पर जताया जा रहा है। वोकेशनल टीचरों का शिक्षा विभाग में समायोजन की मांग यहां पर की गई है। साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द को लेकर भी ये बड़ा आंदोलन चल रहा है। बड़ी संख्या में युवा जयपुर के शहीद स्मारक पर पहुंचे हुए हैं। अपनी 7 सूत्रीय मांगे हैं जिनको लेकर ये धरना प्रदर्शन, बड़ा विरोध प्रदर्शन, आंदोलन किया जा रहा है। जयपुर के शहीद स्मारक पर 2 बड़े आंदोलन चल रहे हैं। मैं अपने सहयोगी से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर दिखाएं। बड़ी संख्या में जो प्रदेश के विभिन्न जिलों से जो युवा हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। वोकेशनल टीचर के साथ ही सब इंस्पेक्टर भर्ती की रद्द को लेकर आंदोलन चल रहा है। हम वोकेशनल टीचर लगातार, क्योंकि आपने कल शिक्षा संकुल में बातचीत की, क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? हमने उनके सामने जो मांग पत्र रखा, मांग पत्र के अंदर उन्होंने बोला कि हम आपकी जो मांग है उसको मांग को जल्दी से जल्दी करेंगे, लेकिन अभी तक सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया गया है, उसको कभी भी कंपेयर उसको किया नहीं जा रहा है। अच्छा रघुपाल जी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार आपने ज्ञापन दिया, कितने महीनों से ये सिलसिला चल रहा है आश्वासन? ये आश्वासन कई सालों से चल रहा है, क्योंकि पिछले हम 10 सालों से इस व्यावसायिक शिक्षक पद के ऊपर कार्यरत हैं और हम विद्यार्थियों को हुनरमंद बना रहे हैं और हमारी सैलरियां आज की तारीख में भी 11-11 महीने की बकाया है। हम उनको यही बोल रहे हैं कि कंपनियों को हटाकर और जो सरकार की तरफ से, जो कार्मिक विभाग की तरफ से जो सरकारी कंपनी बनी है उसके अंदर हमारे को शामिल किया जाए। ठीक है, क्योंकि आप लगातार जो है समायोजन की बातचीत आपके द्वारा की जा रही है, लेकिन अब तक जो है सकारात्मक रूप जो है अपनाया नहीं जा रहा और ठेका जो प्रथा शुरू है उसमें आपके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि आपका शोषण हो रहा है।
जी बिल्कुल, आ जाते हैं तो वो हमें ये बोलते हैं कि आप हमारे कर्मचारी नहीं हैं, आपको कंपनियों के द्वारा लगाया गया है और कंपनियों को आप अपनी समस्याएं बताएं। तो यदि कार्य हम सरकार का कर रहे हैं, बच्चों को हुनर हम राजस्थान के बच्चों को दे रहे हैं, पैरों पे खड़ा करना हम बच्चों को सिखा रहे हैं, यदि नाम आपकी सरकार का हो रहा है तो हम कर्मचारी आपके कैसे नहीं हुए? तो आप बीच में से कंपनियों को हटा के और हमें डायरेक्ट विभाग में समायोजित करने की कृपा करें। अच्छा, नई शिक्षा नीति के तहत अगर हम बात करें तो जो व्यावसायिक प्रशिक्षक है उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस बीच राजस्थान में इस तरह हालात हैं कि आप लोगों का शोषण हो रहा है, 18 महीने से सैलरी भी नहीं है ये आपकी, है ना, और अब लगातार आप ज्ञापन दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे जो शिक्षा मंत्री हैं उनको? नई शिक्षा नीति के तहत ये कहा जा रहा है कि क्लास 6 से हम है ना हुनरमंद बनाएंगे, लेकिन जो हम अभी तक दे रहे हैं 2014-15 से ये व्यावसायिक शिक्षा चालू है राजस्थान में अभी, तो उस व्यावसायिक प्रशिक्षकों का अभी तक कोई भला नहीं हुआ है। मैं खुद जनवरी 2015 से कर रही हूँ, मेरा 11 महीने की सैलरी 2019 की बाकी है और अभी भी 11 महीने इस मंथ में कंप्लीट हो चुके हैं, तो 22 मंथ की मेरी सैलरी बाकी है और अभी तक जब हमारा भला नहीं कर रहा, आप अभी तक इनको अच्छे से समायोजित नहीं कर रहे हो और नई आप क्या चालू करोगे आगे? कुछ व्यवसायिक तरीके से कुछ भी मुझे नहीं लग रहा कि राजस्थान में हो रहा है व्यवसायिक शिक्षा के लिए। मैं जयपुर से ही हूँ। ठीक है, ये जो है राजस्थान के अलग अलग जिलों से आए हैं, क्योंकि जो वोकेशनल टीचर के अध्यक्ष हैं हम उनसे भी बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि दो महत्वपूर्ण जो आंदोलन है वो यहाँ पर चल रहे हैं। रघुपाल जी, दो आंदोलन चल रहे हैं और दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी आंदोलन चल रहा है, तो क्या आप उसका समर्थन करते हैं? बिल्कुल, हम उनका समर्थन करते हैं। जब एसआई भर्ती के अंदर 50% फर्जी तरीके से उनको बाहर कर दिया गया है, तो आज सरकार से हम ये भी निवेदन करते हैं कि उस भर्ती को कैंसिल किया जाए और नए सिरे से किया जाए। तो आपकी जो पूरी वोकेशनल टीचर एसोसिएशन है वो समर्थन करती है? बिल्कुल, हमारी पूरी एसोसिएशन है उन संगठन का समर्थन करती है। देखिए, क्योंकि महत्वपूर्ण चीज़ है, दोनों ही जो है, एक शिक्षा से जुड़ा मुद्दा है, एक कानून से जुड़ा मुद्दा है, और लगातार क्योंकि आप देख रहे हैं कि 26 अप्रैल से सब इंस्पेक्टर भर्ती को लेकर भी आंदोलन चल रहा है। हम जो है बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि लगातार जो है जो युवा हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। एक वोकेशनल टीचर का धरना है और एक क्योंकि लादू राम जी लगातार संघर्ष जो है जारी है, और आज सब कमेटी की बैठक भी होने वाली महत्वपूर्ण। देखो, आज हमारे संघर्ष का शहीद स्मारक पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में धरने का आज हमारा 20वां दिन है, और आज जो सरकार की तरफ से जो कहा गया था कि कैबिनेट सब कमेटी की जो मीटिंग है वो सब कमेटी की मीटिंग शुरू हो गई है, तो हम उम्मीद करते हैं और हमें विश्वास है कि सरकार, संवेदनशील सरकार, कोई ना कोई तो रास्ता निकालेगी। चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे अलवर की, जहां शहर में प्रचंड गर्मी का दौर लगातार जारी है। शहर का तापमान 44 डिग्री के पार दर्ज किया गया है, जिससे जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। नगर निगम की ओर से गर्मी से राहत दिलाने के लिए शहर की सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हमारे संवाददाता संदीप ने स्थानीय लोगों से बातचीत की। बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है साहब, वैसे नहीं हो रही है बहुत ज्यादा, और टेम्परेचर कम 45-46 हो रहा है। तो कैसे निकल रहे हो बाहर? बहुत जानलेवा स्थिति हो रही है। जानलेवा स्थिति है, तो प्रशासन ने तो वैसे बना कर रखा, गर्मी ज्यादा है, आप बाहर क्यों निकल रहे हो? अब क्या करें, मजबूरी में निकलना पड़ रहा है साहब। अलवर में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है साहब, वैसे नहीं हो रही है बहुत ज्यादा, और टेम्परेचर कम 45-46 हो रहा है। राजस्थान में हीटवेव के बढ़ने के बाद गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर अलवर की बात करें तो यहाँ का तापमान भी 43 डिग्री से लेकर 45 डिग्री के आसपास क्रॉस कर चुका है। अलवर प्रशासन इस बढ़ती गर्मी को देखते हुए नगर निगम के द्वारा इस तरह सड़क को ठंडा किया जा रहा है, ताकि गर्मी से कुछ राहत मिल सके। हालांकि ये सबसे अलवर का सबसे महत्वपूर्ण रोड है, यहाँ आने जाने वालों की भीड़ बिल्कुल ना के बराबर है। सुबह 10 बजे के बाद ही लोगों की आवाजाही बेहद कम होने दिखने को लग जाती है। अलवर की अगर बात करें तो जिला प्रशासन के द्वारा बिल्कुल सभी चीजों को लेकर मुस्तैद नजर आ रहा है। जिला अस्पताल में भी हीटवेव के वार्ड को तैयार किया जा रहा है, और उस वार्ड में जैसे भी अगर अलवर के कोई ऐसा मरीज दिखाई देता है जो गर्मी का शिकार हो, तो उसको जल्दी राहत के लिए अलग अलग सुविधाएं तैयार की गई है। अलवर की बात करें तो अलवर विस्तृत रेखा पे है, जहां गर्मी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 4 दिन की बात करें तो तापमान का सेक्शन ऐसे बढ़ा है जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। आज के अगर आप अधिकतम तापमान की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अलवर से सतवेदर के लिए